मित्र को स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज पर। प्रकाशनार्थ प्रेस विज्ञप्ति सेवा में संपादक महोदय, ब्यूरो चीफ। आज 30/4/21 को पूरे दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के संबंध में डॉक्टर AP सिंह द्वारा दायर याचिकाएं, जिनमें याचिकाकर्ता किशोर सिंह भदौरिया एडवोकेट, मध्य प्रदेश शंभू शरण कुमार, महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट, अन्ना हजारे आदि पर मैराथन सुनवाई माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव एवं जस्टिस रविंद्र भट्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने महत्वपूर्ण सुनवाई की। सुनवाई में सभी राज्यों के एडवोकेट जनरल शामिल हुए एवं भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार सभी राज्यों से वर्चुअल कंट्रोल रूम के माध्यम से वास्तविक तथ्यों के आधार पर राज्यों के चीफ सेक्रेटरी एवं नोडल ऑफिसर के द्वारा कोरोना महामारी के नियंत्रण तथा इलाज के लिए केंद्र सरकार कड़े से कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यद्यपि दिल्ली सरकार कई मामलों में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है, इस पर 3 सदस्यीय खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को इस संबंध में केंद्र सरकार को शीघ्र अवगत कराने का आदेश दिया और कहा कि राजनीति चुनाव के समय तक तो ठीक है, लेकिन यदि जीवन बचाने के समय में भी राजनीति होगी तो यह पूरी तरह से गलत है। राजनीति जीवन से ऊपर नहीं हो सकती। प्रख्यात वकील डॉक्टर AP सिंह द्वारा ऑक्सीजन के विषय में उठाए गए सवाल पर केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकर बढ़ाए जा रहे हैं और ऑक्सीजन आयात भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है तथा लिक्विड ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता भी विगत 3 सप्ताह में काफ़ी बढ़ाई गई है। दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्यों के संबंध की डॉक्टर AP सिंह की याचिका का जवाब देते हुए कहा कि यद्यपि दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं है, इसलिए स्टील उत्पादक संयंत्र इन राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। वकील डॉक्टर AP सिंह ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी के गठित करने की मांग रखी। याचिकाकर्ताओं के वकील डॉक्टर AP सिंह ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 600 से अधिक शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के बाद कोरोना से मौत के लिए साफ तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि उन शिक्षकों की मौत पर उचित मुआवजा तथा आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए तथा 2 मई को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती का काम बड़े पैमाने पर होगा, जिसमें सभी दलों की भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होने की प्रबल संभावना है, जिससे कोरोना महामारी काफ़ी संख्या में लोगों में फैलेगा और खासकर दिल्ली, जो कि मिनी भारत है और उत्तर प्रदेश की जनता अधिक मात्रा में दिल्ली से संबंध रखती है, तो इसलिए वहां कोरोना का खतरा और भी बढ़ेगा। इसलिए काउंटिंग को लेकर पर्याप्त गाइडलाइंस और आदेश जारी करके होने वाली भारी जनहानि को बचाया जाए। यद्यपि कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि भारत सरकार सभी सुझावों पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है तथा लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एवं वैक्सीन मैन्युफैक्चर का डाटा पर जस्टिस रविंद्र भट्ट के उठाए हुए सवालों का जवाब भी दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दवाओं की अलग अलग कीमतों पर नाराजगी जाहिर की तथा सोशल मीडिया के माध्यम से आपस में लोगों द्वारा मदद मांगे जाने पर कुछ राज्यों की पुलिस द्वारा कार्यवाही किए जाने पर राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को सख्त हिदायत दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय द्वारा महामारी से निपटने के लिए निकले जा रहे उपायों की भी प्रशंसा की। मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी एवं मामले में कल आदेश आएगा। निवेदक किशोर सिंह भदौरिया एडवोकेट, मध्य प्रदेश, याचिकाकर्ता। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोविड कोरोना महामारी को लेके बहुत मैराथन सुनवाई हुई, जिसको ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में ऑनरेबल जस्टिस L नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट जी सुना। पूरे दिन आज उस पर सुनवाई हुई, जिसमें सबसे पहले इसी बात पर चर्चा हुई जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है और जिस तरह से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अन्य देशों में नीति अपनाई गई, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील में उसको नेशनल इमरजेंसी के रूप में माना गया, तो उस पर बात हुई। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के डाटा दिए गए, बल्क लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स प्राइस कंसर्न के प्राइस कंट्रोल करने के लिए उसमें सुझाव दिए गए और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने साफ तौर पर कहा कि गवर्नमेंट सभी सजेशन जो भी दिए जा रहे हैं उनको मान रही है और गवर्नमेंट सभी महत्वपूर्ण उपाय इस महामारी से निपटने के लिए कर रही है और अन्य हाईकोर्ट भी इस पर सुनवाई कर रही हैं, उनकी सुनवाई है वो भी उस पर अच्छे सुझाव दे रही हैं।
बातें आई रियलिस्टिक असेसमेंट की, वर्चुअल कंट्रोल रूम बने हुए स्टेट के और उसमें सभी से संपर्क, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नोडल ऑफिसर बनाए गए, उनसे भी संपर्क है और इनोवेटिव आइडियाज भी आ रहे हैं, उन पर भी चर्चा हो रही है। ऑक्सीजन टैंकर की कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन इंपोर्ट भी किया जा रहा है और ऑक्सीजन की रिक्वेस्ट क्योंकि बढ़ती है, जो रिक्वेस्ट है वो कोरोना के एक्टिव केसों के आधार पर बढ़ती है। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लिक्विड ऑक्सीजन को 5 से 10% तक बढ़ाई गई, इन्हांस किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई गई है और विगत दिनों में जो केस बढ़े हैं उस पर स्टील मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों ने भी उनको दिया है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी इसमें मिली है और दिल्ली सरकार को इस बात पर भी थोड़ी आलोचना भी की ऑनरेबल अदालत ने कि इसको राजनीति के लिए मुद्दा बनाए। जीवन राजनीति से ऊपर है, राजनीति चुनाव के समय के लिए होती है। इस समय राज्यों से अनुरोध किया गया कि वो सरकार से, केंद्र सरकार से संबंध अच्छे बनाएं और सॉलिसिटर जनरल और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा उस पर बात करें, मिलें, उस पर जवाब दें, चर्चा करें। राजनीति से ऊपर का मामला, ये जीवन बचाने का मामला है क्योंकि बहुत से राज्य से मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, वो ऑक्सीजन बनाते नहीं है, तो उन पर भी चर्चा की। वो दूसरी जगह से लेते हैं, उत्तराखंड भी ऐसे हैं, इस तरह से उनको लेने के लिए चाहिए तो उसमें देने के लिए होता है और उसमें दिया जाए। हमने ये भी मुद्दा उठाया मैंने अपनी आर्गुमेंट में कि 600 से ज्यादा जो चुनाव की ड्यूटी पे टीचर्स लगे हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनकी मौतें हो गई हैं, 600 मौतें हो गई हैं जो चुनाव में लगे हुए। तो ऐसे इलेक्शन के समय जो 2 मई को काउंटिंग होगी, बहुत आवश्यक काउंटिंग होगी, उसमें लोग पहुंचेंगे पूरे देश में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में, उस पर भी रोक लगाई जाए, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की जाए जिससे लोगों की जान बच सके। ये महत्वपूर्ण है।